राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को जो रेवाड़ी नानोल हाईवे है NH11 ढाणी सातों के पास उस पर से अपना कब्जा छोड़ना पड़ सकता है। जी हां, करीब 1400 वर्ग गज भूमि का मालिक अब नहीं रहा है। ये पेचीदा मामला जरूर है, लेकिन इसके बारे में विस्तार से हम आपको बता देते हैं। लंबे समय तक इस पूरे मामले की लड़ाई लड़ी। दस्तक हरियाणा ने भी वो मामला उठाया, जिसके बाद इस मामले में जिला उपायुक्त ने बड़ा फैसला दिया। अब बड़ी बात सुनिए कि 2, 2.5, 3 महीने हो चुके हैं NHAI वो मुआवजा नहीं दे रही है। इसलिए अरुण राव ने उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया है कि अगर आप मुआवजा देने में सक्षम नहीं तो हमारी जमीन वापस दे दीजिए, हाईवे की जो जमीन है वो हमें वापस दे दीजिए। पिछले 8 साल से बिना हमें पैसा दिए NHAI उस भूमि को प्रयोग कर रही है और अपना टोल वसूल कर रही है, जबकि ना हमें कोई चीज़ की जा रही है, ना हमें पैसा दिया गया। आज की तारीख में NHAI का ज़बरदस्ती कब्जा है, जिसका हमने नोटिस दिया हुआ है। अगर इस पर कार्रवाई होती है तो है, अन्यथा हम कानूनी रूप से इस पर कब्जा कार्रवाई करेंगे। अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को जो रेवाड़ी नानोल हाईवे है NH11 ढाणी सातों के पास उस पर से अपना कब्जा छोड़ना पड़ सकता है। जी हां, ये एक बड़ी खबर है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ढाणी सातों के पास से जो गुजर रहा है NH11 उसकी करीब 1400 वर्ग गज भूमि का मालिक अब नहीं रहा है। ये पेचीदा मामला जरूर है, लेकिन इसके बारे में विस्तार से हम आपको बता देते हैं कि वो जो ज़मीन है वो हमारे साथ खड़े हुए हैं अरुण राव जी, इनके पिता के नाम पर थी, लेकिन जो मुआवजा दिया गया वो कृषि भूमि का दिया गया, जबकि वो उसकी CLU लेकर अरुण राव जी ने वहाँ पर पेट्रोल पंप बनाया हुआ है। वाणिज्यिक भूमि थी। अरुण राव ने लंबे समय तक इस पूरे मामले की लड़ाई लड़ी। दस्तक हरियाणा ने भी वो मामला उठाया, जिसके बाद इस मामले में जिला उपायुक्त ने बड़ा फैसला दिया। जिला उपायुक्त ने फरवरी महीने में, इसी साल फरवरी माह में एक फैसला दिया कि भूमि गलत तरीके से अर्जित की गई। जिला उपायुक्त ने फरवरी माह में जो भूमि अर्जन की गई थी, इनकी 1400 वर्ग गज से अधिक जो भूमि अर्ज की गई थी, उसका अवार्ड कैंसिल किया। यानी कि अवार्ड कैंसिल होने के बाद उस भूमि पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का जो स्वामित्व था वो समाप्त हो गया। वो भूमि वापस अरुण राव। आने वाली 15 जून को प्रातः 9 बजे स्थान राव तुलाराम स्टेडियम में धन्यवाद रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी होंगे। उनके साथ में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी और बहन आरती राव भी शामिल होंगी, और उसी के साथ हमारे क्षेत्रीय विधायक भी रहेंगे। तो आपसे सादर अनुरोध है और अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस रैली में भागीदार बने। के परिवार की हो गई। इसके बाद उपायुक्त ने आदेश भी जारी किए कि इस भूमि का वाणिज्यिक यानी कमर्शियल मुआवजा दिया जाए, जिसकी गणना करके DRO ने अपनी रिपोर्ट दी और करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए वो मुआवजा बना। जो पहले कृषि भूमि का मुआवजा दिया जा रहा था वो वाणिज्यिक भूमि का मुआवजा। अब बड़ी बात सुनिए कि 2, 2.5, 3 महीने हो चुके हैं NHAI वो मुआवजा नहीं दे रही है। इसलिए अरुण राव ने उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया है कि अगर आप मुआवजा देने में सक्षम नहीं तो हमारी ज़मीन वापस दे दीजिए, हाईवे की जो ज़मीन है वो हमें वापस दे दीजिए। इस पूरी कहानी को जानते हैं अरुण राव से, अरुण राव बताएंगे। लेकिन बड़ी लापरवाही है, जिस दिन अरुण राव अपनी ज़मीन को वापस कब्जाने लगे तो फिर हाईवे कहाँ घुसेगा, ये बड़ी बात है। आइए जानते हैं। राव साहब,
क्या रहा पूरे मसले में? हमने पहले भी उठाया था पूरा मामला, थोड़ा सा विस्तार से एक बार फिर बता दीजिए। आज 10 तक हरियाणा की जो मेरे साथ सहयोग रहा है और जिसकी वजह से हमने इसमें एक जीत प्राप्त की है। NHAI के खिलाफ हम शुरू से लड़ रहे थे कि एक हमारे साथ गलत हुआ था कि हमारी CLU लैंड को एग्रीकल्चर दिखा के अधिग्रहण कर लिया गया था, जिसके संबंध में 11/2/2025 को उपायुक्त जिला रेवाड़ी द्वारा आर्बिट्रेटर के उस कोर्ट में एक फैसला दिया गया कि जो CLU लैंड है उसका CLU मूल्यांकन कर वाणिज्य मूल्यांकन कर रेट निर्धारित कर उसका अवार्ड किया जाए, और जिन नंबरों पे वाणिज्य भूमि थी उस अवार्ड को कैंसिल कर दिया गया तथा पुनः मूल्य निर्धारण कर उसका अवार्ड करने के लिए DRO साहब को केस भेजा गया, जिस पे 12/5/2025 को DRO द्वारा मूल्यांकन कराकर जिलाधीश से मूल्यांकन कराकर उसका रेट निर्धारित कर भूमि का और उसका दोबारा अवार्ड कर दिया गया, और उस अवार्ड के लिए पैसों के लिए NHAI को डिमांड भेज दी गई। लेकिन NHAI ना तो हमें पैसा दे रही है ना DRO दे रहे हैं, जबकि PD जो है वो स्पष्ट कहते हैं कि कोई भी चीज़ करेंगे तो नोडल अधिकारी करेंगे, भूमि अधिग्रहण नोडल अधिकारी द्वारा की गई है, जबकि नोडल अधिकारी DRO जो हैं वो उसको कह चुके हैं कि ये कॉमर्शियल भूमि है, उसका अवार्ड किया जा चुका है, कोई भी भुगतान अभी तक नहीं किया है, जबकि अवार्ड के बाद भुगतान करे बिना कब्जा नहीं लिया जा सकता, जबकि हमारा कब्जा बिना हमें अवार्ड करे भुगतान किए सब कुछ लिया जा चुका था। पिछले 8 साल से बिना हमें पैसा दिए NHAI उस भूमि को प्रयोग कर रही है और अपना टोल वसूल कर रही है, जबकि ना हमें कोई चीज़ की जा रही है ना हमें पैसा दिया गया है। आपने लीगल नोटिस भेजा है, उसमें क्या पूरा कहा है? सर, हमने लीगल नोटिस में बिल्कुल NHAI को भी, मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी को भी और सभी को, मुख्य सचिव हरियाणा को, सबको दिया है। 12 आदमियों को मैंने नोटिस दिया है, उसमें हमने स्पष्ट किया है या तो हमें 15 दिन में हमारा भुगतान किया जाए, नहीं तो हमें कब्जा वापस दिया जाए हमारी भूमि का। हाँ, तो राव साहब कैसे कब्जा ले सकते हैं? हाईवे है वो पूरा। सर, हाईवे है लेकिन संविधान की जो धारा 301 कहती है उसकी पालना में हमें बिल्कुल है कि जब तक हमें भूमि का मुआवजा नहीं दिया जाता उस पर कब्जा नहीं लिया जा सकता है, जबकि ये कब्जा पूर्ण रूप से जबरदस्ती लिया गया था, जिसके लिए हमने पुलिस अधीक्षक को भी, DGP हरियाणा को भी, सबको लिखा है कि हमें पुनः दोबारा हमारा कब्जा वापस दिलाया जाए। अभी कितनी भूमि के मालिक हैं? सर, अभी हम 1465 गज भूमि के मालिक हैं, जो कि दोबारा हमारे पिताजी के नाम आ चुकी है, और उसका जब तक भुगतान नहीं होता उसके मालिक हम हैं। आज की तारीख में NHAI का जबरदस्ती कब्जा है, जिसका हमने नोटिस दिया हुआ है। अगर इस पर कार्रवाई होती है तो है, अन्यथा हम कानूनी रूप से इस पर कब्जा कार्रवाई करेंगे।